हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो साथियों, पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो साथियों, राइट साइड में ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें या फिर स्क्रीन को ऊपर करें। यदि स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया, कितने टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और कितने पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, ये तीनों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने से साथियों विद्यार्थियों का स्ट्रेस दूर होता है। विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधित जो तनाव रहते हैं उन तनाव को दूर किया जा सकता है। यानी माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाता है ताकि परीक्षा संबंधी आने वाले तनाव को दूर किया जा सकता है। इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करना सभी स्टूडेंट को अनिवार्य होता है। साथ ही शिक्षक साथी या पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। इनको थोड़ा ऊपर करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यानी तारीख है कितनी लास्ट है वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो पार्टिसिपेट नाउ लिखा है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो पता चल गई है कि 1 दिसंबर 2025 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और 11 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन होना है। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। तो साथियों आप देख सकते हो ये चीज़ हमने यहाँ से क्लिक किया, ऊपर जो पार्टिसिपेट नाउ है यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट पर क्लिक किया और वो जानकारी हमको मिल गई। तो इसी क्रम में साथियों हम नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हो पार्टिसिपेट अस। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट सेल्फ, स्टूडेंट स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हो स्टूडेंट पार्टिसिपेट थ्रू टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन से भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या स्वयं स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो जो टीचर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पेरेंट्स कर सकते हैं। तो साथियों हम देख लेते हैं कि जो टीचर है वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो टीचर के नीचे जो लिखा है फॉर टीचर्स क्लिक टू पार्टिसिपेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो प्रकार से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इधर डिजी लॉकर संबंधी जानकारी और यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन रजिस्टर्ड टू इनोवेंट अकाउंट। तो साथियों यहाँ पे हमारा फुल नेम लिख देना है और नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये दोनों चीज़ हम डाल देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो फुल नेम डाल दिया और जो हमारा मोबाइल नंबर है वो डाल दिया। अब लॉगिन विथ ओटीपी के साथ लॉगिन करना है। तो यहाँ पे नीचे जो दिया गया इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो साथियों आप देख सकते हो नीचे ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है। प्राप्त ओटीपी हमें यहाँ पे फिल कर देना है। आप देख सकते हो जो प्राप्त ओटीपी वो फिल कर दिया है। नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया अब इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जानकारी सबमिट हो जाएगी और नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा पार्टिसिपेट अस टीचर। तो जो टीचर है वो अपना कौन कौन से डिटेल फिल करने वाले हैं यहाँ पे। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम डालना है, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर आ गया है और यहाँ पे जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेना है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो सभी जानकारी है हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिर नीचे आप देखेंगे तो नीचे दिया गया है कि जो स्कूल डिटेल है, जो हमारा स्कूल है वो स्कूल का नाम लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे जो बोर्ड है यानी स्टेट बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे एड्रेस लिख देना है हमारे स्कूल का। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे तो दिया गया कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे साथियों तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे पिन कोड डाल देना। इस प्रकार से सामान्य सी जानकारी है जो कि स्कूल डिटेल से संबंधित है, ये भर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे साथियों नीचे तो एक्टिविटी दी गई यानी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के हमें आंसर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगभग 5 प्रश्न दिखाई देंगे और उसके बाद में आप लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो खाली कॉलम दिया गया है। यहाँ पे आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं, कौन सी एग्ज़ाम से संबंधित या फिर कोई सा स्किल से संबंधित आप कोई सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपको मौका मिले तो आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कौन सा प्रश्न पूछना चाहेंगे, कौन से प्रश्न का उत्तर चाहेंगे वो आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो साथियों ये सभी जानकारी हम फिल कर लेते हैं और फिर इस पर सबमिट करते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टीचर नेम है वो लिख दिया और जो लास्ट नेम है वो भी लिख दिया। फिर ईमेल आईडी डाल दी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है। तो साथियों जेंडर सिलेक्ट कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ की जगह हम जैसे ही नीचे जो फ्रिज जैसा बॉक्स दिया गया इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कैलेंडर दिखाई दे रहा है और इस कैलेंडर से हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए जैसे कैलेंडर आ गया तो यहाँ पे 2008 लिखा हुआ है, इसके आगे जो तीर का आइकन है इस 2008 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ष खुल जाएंगे। जिस वर्ष का डेट ऑफ बर्थ है वो वर्ष चुन लीजिएगा और इस प्रकार से वर्ष चुन लिया। अब यहाँ पे जो जनवरी लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो 12 ही मंथ खुल जाएंगे। जिस मंथ का जन्म है वो मंथ चुन ले। अब आप देखेंगे तो उस वर्ष का उस मंथ का कैलेंडर आ जाएगा, यानी जो आपको वर्ष लिखा है उसका महीना भी लिखा हो उसका कैलेंडर आ गया। अब तारीख चुन ले, उस तारीख पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल हो जाएगी। अब साथियों नीचे देखें सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुन ले। तो साथियों ये एक अब सब्जेक्ट चुन लिया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो नीचे दिया गया स्कूल डिटेल, यहाँ पे हम स्कूल डिटेल और बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल का नाम टाइप कर दिया। अब बोर्ड सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो बोर्ड है वो बोर्ड हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो बोर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा बोर्ड है आपका, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश बोर्ड है तो मध्य प्रदेश बोर्ड सिलेक्ट कर ले। जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर ले। तो मध्य प्रदेश बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लिया। अब स्कूल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस डाल ले। तो वो एड्रेस साथियों यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस भी टाइप कर दिया गया। एड्रेस के नीचे आप देखेंगे तो कंट्री लिखा हो तो कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है। फिर स्टेट की बात करें तो स्टेट के नीचे सिलेक्ट लिखा उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हो स्टेट सिलेक्ट कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जो हमारा पिन कोड है वो पिन कोड हमें यहाँ पर डाल देना है। तो साथियों हम पिन कोड भी यहाँ पर अपना डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पिन कोड भी डाल दिया। इस प्रकार से ऊपर से सभी जानकारी चेक कर लें तो यहाँ पे नाम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया। अब साथियों संपूर्ण जानकारी देख ले कि हमने फिल कर लिया। जिन पे स्टार लगा वो सभी चीज़ें फिल करना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों ये देख लिया हमने सभी चीज़ें यहाँ पे फिल कर ली। नीचे जो स्कूल का डिटेल था वो स्कूल का डिटेल और स्कूल का पता भी यहाँ पे फिल कर दिया। अब कुछ प्रश्न है उनके जवाब देने हैं तो उन प्रश्नों पर हमें टिक कर देना है। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हो हमने जो प्रश्न पूछना था वो प्रश्न लिख दिया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद में चेक कर ले कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। साथियों यदि कोई चीज़ छूट जाएगी तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे सभी चीज़ें हमने देख ली है। अब साथियों नीचे जो ऑप्शन दिया गया है सबमिट का उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो साथियों ये सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हम सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक टॉपअप मैसेज हो जाएगा, आर यू शो टू प्रोसेस्ड, क्या आप इसकी अगली प्रोसेस्ड करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही साथियों ओके पर आप क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आप सभी जानकारी सबमिट कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे यह मैसेज दिखाई देगा या फिर आप रिफ़्रेश करेंगे, इसी पेज को नीचे की तरफ खींचेंगे, रिफ़्रेश जैसे करते हैं वैसे करेंगे तो साथियों आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि पार्टिसिपेट एज टीचर्स यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड यूर पार्टिसिपेट इन परीक्षा पे चर्चा 2026, यानी 2026 परीक्षा पे चर्चा के लिए आपका पार्टिसिपेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया साथियों। और द सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द 12 जनवरी 2026, यानी 12 जनवरी से आपको आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो। साथियों अब महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ जाके यह जो परीक्षा पे चर्चा का रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो साथियों हमें हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होता है। तो ये हमने एक ब्राउज़र को ओपन किया और इसके सर्च बार में हमको लिखना होता है परीक्षा पे चर्चा। तो साथियों परीक्षा पे चर्चा लिख दिया और इसको सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च कर देंगे तो पहले ही नंबर पे आपको mygov.in की यहाँ पे लिंक वेबसाइट दिखाई देगी। इस पर हमें क्लिक करना है और लिखा रहेगा कि परीक्षा पे चर्चा 2026। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों उसी वाले पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। और साथियों इसको आप थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो पूरा पेज दिखाई देगा। और यहाँ जाकर के आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा स्टूडेंट का तथा टीचर लॉगिन से स्टूडेंट का तथा सेल्फ स्टूडेंट का साथ ही पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करें इससे संबंधित वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथियों। तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।